अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहां जहां मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूं आपका मेजबान हफीजुर रहमान और आप लोग सुन रहे हैं एफएम वर्ल्ड पॉडकास्ट। जनाब, इस पॉडकास्ट के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस पॉडकास्ट के अंदर मैं इंडस्ट्री से, एकेडमिया से जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं और बहुत ही सीनियर पोजीशंस पे जो लोग होते हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं और उनसे कुछ हम इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन के साथ उनसे हम शेयर करते हैं और उनसे कुछ इनका एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है स्किल्ड वर्कफोर्स के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं बिफोर मैं अपने मेहमान की तरफ, आज के जो मेरे मेहमान हैं उनकी तरफ मैं चलूं। उससे पहले मैं कुछ आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मेरे पास हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ग्लोबली अगर देखा जाए तो बाय 2030 तक अराउंड कोई 85 मिलियन जॉब जो है वो अनफिल्ड जाएंगी, जिससे तकरीबन कोई अराउंड कोई 8.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है ना वो सफर कर सकती है। ओके, 97 मिलियन न्यू रोल्स जो हैं वो आपके समझ लें कि 2025 तक न्यू इमर्ज होंगे, लेकिन जो कि फोकस करेंगे एआई के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। इसके अलावा 50% जो है वो एम्प्लॉयज जो हैं वो उनको जरूरत पड़ेगी कि वो अपना 2025 तक अपने आप को अपस्किल करें। ये तो मैंने आपको ग्लोबल सिचुएशन मैंने बताई स्किल्ड वर्कफोर्स के हवाले से। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो अराउंड कोई 64% जो है वो हमारे पास यंग पीपल हैं, जो कि पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 64% बन रहा है, जो कि मैक्सिमम 30 ईयर्स, 22 से 30 ईयर्स तक के दरमियान के अंदर हैं। इनमें अगर हम देखें तो अराउंड कोई 31% जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, और अराउंड अगर कोई एम्प्लॉयज के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो 60% एम्प्लॉयज जो हैं वो चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को वो अपस्किल करें, उनको उनकी स्किल्स को बेहतर करें। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक और बड़ा अहम फिगर मेरे पास मौजूद है आप लोगों के लिए, वो है आईटी जो उनकी जो एक्सपोर्ट होती है वो ग्रो की है, और तकरीबन कोई 47% जो है वो 2022 तक जो है अराउंड कोई 2.6 बिलियन जो है वो इसने ग्रो किया है। अच्छा, 5% जो है अगर हम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान देखें तो अराउंड कोई 5% लोग जो है वो स्किल्ड वर्कफोर्स है, और अगर किसी डेवलप कंट्री के अंदर देखें तो वहां पे 75% लोग जो है वो स्किल्ड होते हैं। अच्छा, देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिगर आपको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। वो ये है कि अराउंड कोई 85 मिलियन जॉब्स जो है वो डिस्प्लेस होंगी बिकॉज ऑफ दिस एआई ऑटोमेशन के हवाले से। लेकिन अच्छी चीज ये है कि 97 मिलियन जॉब्स जो हैं वो आपके पास क्रिएट भी होंगी। तो ये तो मैंने कुछ आपके साथ अपना फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर किया है, और इसी मौजू के ऊपर फिर मैंने जो है ये सोचा कि किन के साथ बात की जाए, कौन अपना गेस्ट बुलाऊं जिसके ऊपर जो ये बेहतर इस चीज के ऊपर जो हमारा एक अहम मौजू है इसके ऊपर हम बात कर सकें। तो मैंने इनवाइट किया है, आज हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं फरहीन बेग साहिबा, जो कि डायरेक्टर हैं एसडीसी स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की, और तकरीबन कोई 26 ईयर्स से वो इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं। तो आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। फरहीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में आई हैं और आपने हमारे साथ जो है अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। आपके बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आने का। Thank you so much for inviting me. It's my privilege to be with you. Thank you so much. थैंक यू। अच्छा फरहीन, पहले से सबसे पहले तो आप ये बताइए, मैं आपको जो प्रोफाइल देख रहा था, माशाल्लाह से 26 इयर्स आपने इस इदारे को दिए हैं। मैं कोई इसके रीजन जानना चाहूंगा, आपका जो तवील सफर है इतना एसडीसी के साथ, तो क्या ऐसी एसोसिएशन, क्या ऐसी बॉन्डेज आपने इस इदारे के साथ देखी जो आपने इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं? प्लीज थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें प्लीज। बिल्कुल, जरूर। ये तो मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है कि मैं इस चीज को शेयर करूं, बिकॉज जब मैंने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की तो इट वाज माय फर्स्ट जॉब। उससे पहले मैंने एक आध कोई स्कूल वगैरह में जॉब की थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट की तो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, एंड लाइक 26 इयर्स मैंने इसको दिए हैं। तो उस वक्त ये था कि मैं अगर कहूँ कि साइकोलॉजी जो था वो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, बिकॉज मुझे जो उसके अंदर एक चीज है एम्पैथी। एम्पैथी वो चीज होती है जो आप किसी की जगह पे अपने आप को रख के सोचते हैं, बिकॉज क्योंकि आजकल जो है वो इमोशनली लोग उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, लोगों को दूसरों का पता नहीं चलता है कि वो किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो वो जो एक एलिमेंट मेरे अंदर था
उसने मुझे इस इदारे से कनेक्टेड रखा। और फिर एक जो है वो बढ़ते 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 एक जो है एक ऐसी एसोसिएशन, एक ऐसी एफिलिएशन हो गई उससे कि अब बिल्कुल भी आप इससे अलग नहीं कर सकते अपने आप को। बिकॉज यहाँ पे जब स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो इट वाज created initially it was started by the Ministry of Federal Education and Professional Training और इनिशिएटिव था एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक, ILO, इन सब का जो है वो एक इनिशिएटिव था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी। एंड हम बहुत ही माशाल्लाह से हम लोगों ने जो अभी अगर हम 30 इयर्स में देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिमांड ड्रिवन वर्कफोर्स क्रिएट की। तकरीबन कोई इसमें 1,25,000 से ज्यादा हम ट्रेनीज इन डिफरेंट ट्रेड्स जो है वो ट्रेन कर चुके हैं। एंड स्टिल द जर्नी इज गोइंग ऑन। तो मेरा जो कनेक्शन है इससे 26 इयर्स का, तो वो एक बॉन्ड में बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। तो अब तो एक ऐसी बॉन्डिंग है कि चाहते हुए भी इससे अलग नहीं हो सकते, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो होती है ना वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है। ठीक है। तो आपको जब इस चीज की एक आदत हो जाए ना तो वो एक नशा सा हो जाता है। तो अब ये हमारे लिए एक जो है ना ये SDC के साथ काम करना जो है ये एक नशा है बिल्कुल। I see. अच्छा फरीम, थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या ये अराउंड कोई जो 20 इयर्स का जो अगर हम इसका वो देखें स्पैन देखें तो इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट का जो है वो क्या आपने जो अगर हम इसको देखें लैंडस्केप कैसे तब्दील होते हुए देखा है आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? लेट मी करेक्ट यू, नॉट 20 इयर्स, लाइक हमें 30 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं माशाल्लाह से दिस ईयर। 1995 से अगर आप हमारी जर्नी देखें तो 2025 में वी आर कंप्लीटिंग आवर 30 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लैंडस्केप आप कह रहे हैं वो जब बिकॉज इट हैज बीन लाइक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें लोगों की लाइफ्स को हमने ट्रांसफॉर्म होते देखा है। हम क्योंकि हम बहुत लेंदी कोर्सेज नहीं कराते हैं, हम स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करते हैं विच इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए उसके लोगों को स्किल्ड होना, हुनरमंद होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पास लोगों को इस बात की अभी तक समझ ही नहीं आई। और आपने अभी जैसे जो है वो शेयर किया डेटा भी कि जी हमारे पास कितने 6% है जी, 6% जो कि स्किल, यस, हमारे 60% यंग पीपल हैं, बट 64% है, यस। लेकिन हमारे पास जो है वो 6% लोग ऐसे हैं जो कि स्किल्स, बिकॉज हमारे पास ब्लू कॉलर जॉब्स को जो है ना बहुत बुरा समझा जाता है। तो जब तक हम जो है वो स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। I see. अच्छा थोड़ा सा अगर हम ये बात कर लें, फहीम ये भी बताइएगा कि आप जब कोर्सेज जब डिजाइन कर रही होती हैं, टेक्निकल कोर्सेज आप जब स्पेशली आप कर रही होती हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, तो उसके अंदर आप ये कैसे इंश्योर करती हैं कि ये जो है मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर रहा है, और उसको कैसे इंश्योर करती हैं अपने टीचर्स के थ्रू, जो आपके जो ट्रेनर्स होते हैं उनको कैसे इंश्योर करती हैं कि वो सही चीज ट्रांसफर हो जाए आपके स्टूडेंट्स के थ्रू? हफीज, हमारे जितने कोर्सेज हैं वो डिमांड ड्रिवन और नीड बेस्ड कोर्सेज हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री को सामने रखते हुए अपने कोर्सेज को डेवलप करते हैं। हम इस तरह बिल्कुल नहीं करते हैं कि किसी भी टीचर के हाथ में, टीचर आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड लाइक उनकी तो जरूर, उनके बगैर तो ये चीज एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती है। लेकिन हम खाली टीचर से कोर्सेज को डेवलप नहीं करवाते। हमारे कोर्सेज जो है वो इंडस्ट्री के साथ मिलके कॉम्पिटेंसी बेस्ड कोर्सेज हम डेवलप करते हैं, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री अपनी नीड हमें नहीं बताएगी हम कोई सा भी कोर्स कराते हैं और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। एक हम कोर्स खुद से जनरेट करने के बाद अगर हम बच्चे को मार्केट में भेजते हैं तो उसको रिजेक्शन मिलती है। लेकिन जब इंडस्ट्री की डिमांड्स को आप सामने रखते हुए कोई सी कोर्स को डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। क्या थोड़ा सा आप मुझे वो मैकेनिज्म बताइए ना कि जो ब्रिज करे एकेडमी और इंडस्ट्री को जो ब्रिज कर दे, तो वो क्या आपके मैकेनिज्म क्या होते हैं, प्लीज वो बताइए। देखें, इट इज द लिंकेज विद द इंडस्ट्री। क्योंकि जब तक आपका इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं होगा आपकी वर्कफोर्स जो है वो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्सेज है उसके अंदर हम शॉर्ट कोर्सेज डेवलप करते हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बच्चे पास आउट तो करते हैं लेकिन उनको वो स्किल्स नहीं आती हैं जो कि इंडस्ट्री में चाहिए होती है। जैसे अगर उनको पीएलसी में काम करना है तो पीएलसी का इतना छोटा हिस्सा उनको पढ़ाया जाता है कि वो बच्चे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हम जो है उन्हीं कोर्सेज को, उन चीजों को, उन एलिमेंट्स को लेके, उन कंटेंट्स को लेके अपने कोर्सेज को डेवलप करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, वो टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए फिर वो कोर्सेज डेवलप करें।
अच्छा, तो मुझे कोई बताए ना आपके, क्योंकि आपने अराउंड कोई 26 ईयर्स आप बता रही हैं कि आप इसके साथ मुंसलिक रही हैं, आपने क्या ऐसी कोई ऐसी स्टोरी जो कि आप शेयर करना चाहें अपने स्टूडेंट्स के हवाले से, आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें कि कोई ऐसी स्टोरी जो कि आपके अभी बहुत ही क्लोज टू योर हार्ट है, आप कहें कि भाई मैंने इस बच्चे को ऐसे देखा था जब ये आया था हमारे पास, ऐसी फैमिली को हम जानते हैं जिन्होंने आपके एसडीसी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो उन्होंने किए और उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, प्लीज वो बताइए। हाफिज, ऐसी तो बहुत सारी स्टोरीज जी। हैं। एक दफा मुझे याद है कि मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, एक बच्चा मेरे पास आया, क्योंकि हम पहले फ्री कोर्सेज भी हम अपने नॉमिनेशंस इंस्टीट्यूट्स को भिजवाते थे और इंस्टीट्यूट्स को बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करते थे। एंड एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा मैम मैंने आपके पास से जनरल डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग किया था। अच्छा। तो उसने शायद कोई 1 साल पहले वो कोर्स किया था जब वो मेरे पास आया, तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ, तकरीबन कोई मोर देन 15 ईयर्स हो गए इस बात को। वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मैम आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ जरा बाहर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो आई वॉज अ लिटिल बिट रिलक्टेंट कि यार ये मुझे क्या दिखाना चाहता है। मैंने कहा बेटे अच्छा हुआ आपकी जॉब हो गई। कहने जी मेरी जॉब भी हो गई है, मेरी मल्टीनेशनल में जॉब हुई है इस कोर्स के बेसिस के ऊपर। अच्छा। और उस वक्त वो औरंगी टाउन में रहता था वो बच्चा, और उसने जो है मुझे कहा आप आके देखें, क्योंकि मुझे गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती है, तो मुझे शोफर ड्रिवन कार मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोर्स। इसी तरीके से एक हमने कस्टमर सर्विसेज का एक कोर्स करवाया था, उसमें एक बच्ची थी जो कि गिलगित से थी, मैं इस पर नाम नहीं लूंगी। तो उसको जब हमने वो कोर्स कराया तो मुझे मेरे बॉस कहने लगे कि यार ये तुमने थोड़ा मुश्किल केस ले लिया, बिकॉज हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है कि इंस्टीट्यूशनल बेस्ड ट्रेनिंग के साथ साथ उनको रियल टाइम वर्क सिनेरियोस पता होने चाहिए, वहां के चैलेंजेस क्या है। तो हम इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लेके 2 महीने बच्चे को अपने पास ट्रेनिंग करवाते हैं और फिर 2 महीने उनको इंडस्ट्री में भेजते हैं, ताकि उनको हम जॉब के लिए, जॉब मार्केट के लिए तैयार कर सके। तो उसको जब उन्होंने कहा इसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इसको मैं किस तरह से कहीं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा, बहुत पॉलिश करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ हमारी मेहनत थी, कुछ उस बच्ची की मेहनत थी और कुछ अल्लाह की मेहरबानी थी कि उस बच्ची की जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ तो सबसे पहले ओजीटी उसकी लगी। और उसकी जहां जिस फर्म में जॉब लगी वहां पे वो कमीशन बेस्ड थी, मिनिमम सैलरी थी और कमीशन बेस्ड थी, और जब फर्स्ट कमीशन चेक उसने उठाया तो दैट वाज ऑफ 60,000 रुपीज। तो वो आके मेरे पास इस तरह से थी, एंड लाइक द टीयर्स वाज इन हर आईज, एंड लाइक वो रोते हुए मुझे कहने लगी मैम आज मेरे बच्चे बहुत अरसे के बाद मुर्गी खाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारे केसेस हैं। हम जैसे कोर्सेज करवाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज होते हैं, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, ये छोटे छोटे कोर्सेज कराने के बाद जो है वो बच्चे कम से कम हैंड्स ऑन इतना उनको आ जाता है कि वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। और अल्टीमेटली एसडीसी का मोटिव भी शुरू से यही है कि उनको हमने जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हमारे हों और वो अपने फैमिली को कुछ सोशल अपलिफ्ट प्रोवाइड कर सके। तो वी हैव सो मेनी केसेस लाइक दिस। उनकी जॉब्स बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हुई हैं। हमने अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं या हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं तो हमारे बच्चे बहुत अच्छी जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारे पास ब्यूटिशियन के कोर्सेज होते हैं, ये बच्चे कोर्सेज करके बाहर जाते हैं और उनको इसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जीसीसी कंट्रीज में तो हमारे कोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट है, और स्पेशली उसमें जिसमें इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्सेज है तो हमारे पास डिमांड भी बहुत ज्यादा आती है कि ये कोर्सेज अगर एसडीसी की तरफ से हो रहा है तो फिर हम जो है वो अपने बच्चे को भेजते हैं और उसकी वैल्यू होती है। ऐसे हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो पार्टिसिपेशन लेवल के होते हैं। दे आर नॉट, उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो इक्विवेलेंसी नहीं है किसी कोर्स के साथ, बट उनकी पार्टिसिपेशन लेवल के होते हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं और उनको इंडस्ट्री में बहुत एक्नॉलेजमेंट मिलती है। ठीक है फरीन, कुछ आजकल जो है वो बड़ा बज़वर्ड हो रहा है, मैंने आपको डेटा भी आपके साथ शेयर किया है कि एआई, ऑटोमेशन, आईओटी, ये जो कोर्सेज हैं तो ये जो आपके जो है ना ये जॉब्स को जो है वो डिस्प्लेस करेंगे और हो सकता है कि और मजीद जॉब्स भी निकले, जैसे मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था। इसके लिए आपने आपके जो एसडीसी है वो कोई कोर्स ऑफर कर रहे हैं? देखिए हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी करवा रहे हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी करवा रहे हैं, हम उसी के अंदर बच्चों को फ्रीलांसिंग भी करवा रहे हैं, हम जो है उनको अमेज़न की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हम उनको हैंड्स ऑन सारी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और ट्रेनिंग कराने के बाद हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देते, उनको हम लाइजन करते हैं विद द इंडस्ट्री, ताकि वो सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाएं या एज अ फ्रीलांसर या एज एन एंटरप्रेन्योर वो अपना काम कर सके। तो हम इसके ऊपर वी आर वर्किंग ऑन इट। स्किल्स के साथ साथ हम जो क्योंकि वी आर डूइंग टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त हमारी गुफ्तगू रही, और मैं बिफोर हम इसको प्रोग्राम को एंड करें मैं चाहूँगा कि फ़हीम आप
का कोई ऐसी कोई विजन है जो कि इस टेक्निकल स्टडीज के हवाले से आप अगर कोई हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप हमारे ऑडियंस से प्लीज आप एड्रेस करें प्लीज। मेरा जो मैसेज है इट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द पेरेंट्स, क्योंकि हमें जो है बच्चों को स्किल सिखाना बहुत जरूरी है और हमारी ये एक्सेप्टेंस जो है वो घरों से आती है। सबसे पहले जो दर्जगाह होती है वो माँ की गोद होती है। अगर हमारे घर वाले जो है ये ब्लू कॉलर स्किल्स को या जो टेक्निकली बच्चों को साउंड करने के लिए अगर खुद ऑन बोर्ड आए, स्कूल्स इसके अंदर अपनी एक जो है वो रोल प्ले करे कि कम से कम एक पीरियड, क्योंकि हमारी ऑल प्राइवेट एसोसिएशन के साथ भी जो है वो उनके जो चेयरमैन है तारिक शाह साहब, उनके साथ हमारी बहुत क्लोजली उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और वो स्कूल्स के अंदर हम चाहते हैं कि एक पीरियड ऐसा हो जिसमें बच्चों को हुनर सिखाया जाए, एक्सेप्टेंस हो, क्योंकि हम जब तक इन हुनर को, इन चीजों को अगर बेहतर नहीं समझेंगे तो हमारे बच्चे भी उसकी तरफ नहीं आएंगे। हम ये कहते हैं बच्चों से कि अगर कुछ नहीं करोगे तो तुमको टेलर की शॉप पे बिठा देंगे, अगर तुम कोई चीज नहीं करोगे, अगर नहीं पढ़ोगे, पढ़ना बहुत जरूरी है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो हम तुम्हें जो है वो किसी साइकिल शॉप पे या मैकेनिक शॉप पे बिठा देंगे। तो हमें इनको एज अ अब्यूज नहीं लेना चाहिए, इनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, अगर आप अपनी कंट्री से बाहर निकलते हैं या वेस्ट की तरफ जाते हैं तो सबसे एक्सपेंसिव वेजेस जो होते हैं वो स्किल्ड वर्कफोर्स के होते हैं। इनफैक्ट कि अगर कोई मेड आपके घर पे कोई काम करने भी आती है तो उसके जो पर आवर चार्जेस हैं वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। इसी तरीके से अगर टेक्निकली प्लम्बिंग का आपको कोई काम करवाना है या सीसीटीवी कैमरा रिपेयर करवाना है या एसी डक्टिंग करवानी है या एसी टेक्नीशियन चाहिए, तो उसमें हम जो है वो स्किल्ड वर्कफोर्स जो बाहर उनकी जो डिमांड है और उनके जो वेजेस हैं वो हमारी सोच से बहुत आगे। तो हमें इन चीजों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए उनके लोगों को हुनर आना बहुत जरूरी है। एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो हुनरमंद लोग होते हैं, अगर हम अपने तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखें तो वहां पे ज्यादातर हुनरमंद लोग हैं और हुनर को रिस्पेक्ट देना हमारा और आपका काम है। तो मेरा ये बहुत मेरे दिल से ये मैसेज है टुवर्ड्स द पेरेंट्स, टुवर्ड्स द स्कूल के जी, वो हुनर को बुरा ना समझें, बच्चों को सिखाएं और बच्चों को आगे बढ़ने में इस चीज के मौके मिलते हैं इस तरीके से। तो मेरा तो यही मैसेज है कि जी और आप लोग जरूर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रोच कर सकते हैं। यू कैन कम टू स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि इसके ऊपर फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स काम कर रहा है और हमारे जो हुनरमंद बच्चे हैं उनकी अर्निंग्स उन सॉफ्ट स्किल्स से बहुत ज्यादा है कि चीजें साइमल्टेनियसली दोनों, बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, राइट। मैं असल में तरीन आपने जो बात की है बहुत खूबसूरत बात की। मैं चाहूँगा कि आपका जो मिशन है जो आप लेके चल रही हैं आगे, उसमें मैं ये चाहूँगा कि एक एडिशन में ये करना चाहूँगा कि अगर आप, जैसे आपने स्कूल एसोसिएशंस के साथ आपने रब्ता किया है, आप प्राइवेट कॉलेजेस के जो वो हैं कोई एसोसिएशन है उनसे भी रब्ता करें, HEC से भी आप रब्ता करना चाहें, ताकि वो बाउंड करे यूनिवर्सिटीज़ को भी कि भाई आप भी अपने बच्चे, जो आपके जो बच्चे निकल रहे हैं इस वक्त बेरोजगार हो जाते हैं, उनको आप उनके साथ कोई मिलके कोई कोलैबोरेशन करें। तो आई थिंक आपका जो मिशन है बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि मैं उसके अंदर जो मैं रोल अदा कर सकूँ मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं कुछ अगर मैं चाहूँगा कि आपके साथ कनेक्ट करूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं आपके साथ कनेक्शन करवाऊँ, तो आप उसको भी देखें कि कैसे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपकी कोई कोलैबोरेशन हो जाती है तो उधर भी जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं बाज़ दफा। हफीज आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज जो है वो खुद इसके ऊपर काम कर रही हैं। देखिए सबका एक अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं कि कुछ काम यूनिवर्सिटीज के करने के हैं कि जी उन्होंने बैचलर्स डिग्री देनी है, मास्टर्स डिग्री देनी है, लेकिन अब वो स्किल्ड वर्क के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल जो है वो इस चीज, क्योंकि देखिए माइंडसेट जो बनता है ना वो बहुत छोटी उम्र में बनता है, फाउंडेशन लेवल पे बनता है। उन बच्चों को शुरू से अगर ये बात समझाई जाएगी कि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन बच्चों के जो है वो माइंड में ये चीज रह जाएगी कि जी नहीं, हमें हुनर सीखना है, कुछ भी एक छोटे से छोटा हुनर ही क्यों ना हो वो सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। तो स्कूल में जो है वो फाउंडेशन बनती है बच्चों की और फिर आगे चल के इंस्टेड यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग एंड डेफिनेटली विल वर्क टुगेदर ऑन इट, क्योंकि कोलैबोरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, जिसमें अभी हमने यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट करवाया था, GIZ का, हमने ILO के बहुत अवेयरनेस रेजिंग प्रोग्राम्स करवाए, सॉलिडारिटी सेंटर के साथ हमने बहुत अवेयरनेस रेजिंग प्रोग्राम करवाए। तो वी आर वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह, और डेफिनेटली हमें
साथ मिलके ही आगे चलना है। सारी ये चीजें जो है इंटरकनेक्टेड हैं और हमने इन सबको साथ मिलके आगे लेके चलना है। इंशाल्लाह मैं जो है वो इस नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपको ये चाहूंगा कि आप जो भी आपका मिशन है उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके इदारे को कामयाब करे। और इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि आपकी जो बात है बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। और मैं अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।